समझो। कहना सरल है, यहां से बैठकर कथा कहना सरल है, लेकिन सुनना बहुत कठिन है। कहना सरल इसलिए है क्योंकि वक्ता का मन एकाग्र होता है और वक्ता का एक क्रम चलता है, क्रम में वक्ता कथा कर सकता है। हाँ, क्रम टूट गया, यदि कोई गड़बड़ी करोगे तो क्रम टूट जाएगा वक्ता का, फिर करना कठिन है। लेकिन श्रोता का मन एकाग्र कम होता है, उधर भी नजर जाती है, इधर भी नजर जाती है, कौन आया कौन गया, कौन क्या कर रहा है, ये सारी नजर श्रोता की होती है। तो मन चंचल रहता है और उस चंचल मन को समझाना बड़ा कठिन है। इसलिए सबसे पहले सुनने का अभ्यास हमें करना चाहिए, क्योंकि सुनने का अभ्यास करेंगे तो आनंद आएगा। इसलिए सबसे पहले श्रोतव्य, सुनने वालों का नशा, कोई कहीं से कितनी कितनी दूर से सब कथा सुनते हैं, और कथा सुनने का जिसका अभ्यास हो गया वो मानो सब कुछ हो गया। अंदर से जिज्ञासा हो, अंदर से मन हो कि मुझे कथा सुनना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तब हमारा पक्का विश्वास होगा, तब हमारा कथा सुनने में मन लगेगा। और दूसरी चीज है कीर्तितव्यः, भगवान की कीर्ति का गान करना। कीर्ति का गान करने का तात्पर्य भगवान का स्मरण करना। और तीसरी चीज है भगवान का ध्यान लगाना। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। लेकिन इन तीन चीजों को करने के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। कथा सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए और भगवान का ध्यान लगाने के लिए चार चीजें होना आवश्यक हैं। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वो चार चीजें हैं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धियः। सबसे पहला आपको कथा सुनना है, कीर्तन करना है, ध्यान लगाना है, तो सबसे पहली चीज जरूरत पड़ेगी जितासनो, अपने आसन को जीतो। आसन को जीतने का तात्पर्य है बैठने का अभ्यास करो। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, वर्षों करना पड़ेगा। बैठने का अभ्यास बड़ा कठिन काम है। तो सबसे पहले आपको भगवान का पूजा पाठ करना है तो बैठने का अभ्यास करिए। अब तो मैं अपने जहां शिष्यों के यहां जाता हूं तो मैं उनके घर में जाकर एक नियम जरूर कहता हूं। इस बार अब शुरू किया है इन्होंने नया नियम, जाके कहना सबको, भैया सुबह का भोजन सब अलग अलग करो, क्योंकि किसी को ऑफिस कोई 10 बजे करता, कोई 9 बजे, कोई 12 बजे, लेकिन शाम का भोजन सब लोग एक साथ करो। और जो बैठ सको तो धरती पर बैठकर करो। बड़ा आनंद आता है जब धरती में बैठकर पूरे लोग बैठेंगे, प्रसाद पाएंगे, क्या आनंद होगा। एक रोटी ज्यादा खाएगी आपकी, ये ध्यान रखिए। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। दूसरी चीज है जितश्वासो, अपने श्वासों को जीतो। श्वासें आपको गिनती की मिली हैं, अब आप जितनी श्वासें व्यर्थ को गमाओगे श्वासें चली जाएंगी। इसलिए प्रत्येक श्वास को संभालना है। तभी तो कहा है श्वास श्वास पर कृष्ण भई, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास का आवन हो ये न हो। एक एक श्वास गिनती के, ये श्वास चल रही है, अंगुली आएगी नहीं आएगी पता नहीं, कोई पक्का नहीं है। ये शब्द आ रहा, अगला शब्द आएगा नहीं आएगा। हमारे अभी कई 7-8 साल पहले एक बड़े संत उच्च कोटि के कथा कर रहे थे मध्य प्रदेश में, रीवा में, और कथा अवस्था थी, और कथा करते करते मुश्किल से 1 सेकंड लगा, राम नाम का मंत्र दिया शिष्य को, दीक्षा दी, और दीक्षा देते ही राधे राधे। व्यासपीठ में थोड़ी संस्कार इलाहाबाद में, मुझे भी सौभाग्य मिला उनके संस्कार में जाने का। तो ये श्वास का मतलब कोई भरोसा नहीं है, इसलिए प्रत्येक श्वास में भगवान का भजन करना, व्यर्थ श्वास को नहीं गंवाना। दूसरी चीज, तीसरी चीज जित संगो जितेंद्रिया, अपने संग को जीतो।
संग को जीतने का तात्पर्य है ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अकेला रहना सीखो, अच्छे लोगों का संग करो। अकेले रहेंगे तो भगवान का भजन होगा, दो रहेंगे तो भगवान का भजन होने वाला नहीं है, गप्पे होंगी। और 3 लोग रहोगे या उससे ज्यादा रहोगे तो झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए भजन करना है तो अकेला रहना सीखो। और चौथी चीज है जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो। हमें और आपको अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना है। हमारी आपकी इंद्रियां बस में नहीं होती। अब चाहे सर दर्द करने लगा, क्यों? क्योंकि इंद्रियां आपको आपने उस प्रकार ढाल रखी है। इंद्रियों को वही चाहिए जो आपने सिस्टम बनाया है। इंद्रियों को अपने अधीन रखना है, इंद्रियों का अधीन हमें नहीं होना चाहिए। इसलिए जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को संभालो। राजन, ये 4 चीजें तुमने कर ली तो 3 चीजों को कराकर मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा 7 दिन के अंदर, मैं वचन देता हूं। राजन, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। राजा खटवांग के पास 1 मुहूर्त था और 1 मुहूर्त में मुक्त हो गए। खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वेक्ता यमिहायुषः मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। राजा सूरवंशी राजा थे खटवांग, राम जी के वंश के पहले, राम जी से पहले आए थे। और राजा खटवांग, आप लोगों ने शायद कथा न सुनी हो, सूक्ष्म बता देता हूं। राजा खटवांग की जब मृत्यु होने लगी तो राजा खटवांग को यमदूतों ने कहा, महाराज आपके पास थोड़ा सा पुण्य है, कष्ट बहुत, पाप बहुत है, आप पहले पुण्य भोगना चाहोगे या पाप भोगना चाहोगे? भैया, पुण्य का प्रभाव क्या होगा? बोले पुण्य का प्रभाव यह होगा कि आपको 1 मुहूर्त मतलब लगभग जो है 15-20 मिनट के लिए आपको स्वर्ग का राजा इंद्र बनाया जाएगा। उसके बाद नरक की आपको लाइन मिल जाएगी और जीवन भर नरक में पड़े रहना। खटवांग ने सोचा पुण्य थोड़ा सा है, पाप बहुत है, तो पाप कब भोगेंगे, कब पाप खत्म होगा, कब पुण्य भोगेंगे? इससे अच्छा एक साथ पुण्य भोग लो और फिर उसके बाद अपना पाप आराम से भोगते रहेंगे। यह सोच लिया, भैया मुझे पहले स्वर्ग का राजा बना दो, फिर मैं आराम से नरक जाऊंगा। ठीक है, राजा खटवांग को 1 मुहूर्त के लिए स्वर्ग का इंद्र बना दिया गया। राजा खटवांग ने कहा, भैया मैं असली इंद्र हूं कि नकली इंद्र हूं, पहले ये बताओ। बोले महाराज एकदम असली हो, कुछ देर के लिए पक्का है ना? बोले हाँ। बोले जो कहूंगा होगा? बोले वही होगा महाराज। बोले एक काम करो, पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। बोले पंडित जी संकल्प करो। किस चीज का महाराज? बोले हम दान करना चाह रहे हैं। किस चीज का? बोले स्वर्ग का दान कर रहा हूं। भाई कुछ समय के लिए तो मैं हूं ना राजा, तो अपनी संपत्ति मेरी संपत्ति है। पंडित जी ने संकल्प पढ़ा, उन्होंने संकल्प में कहा, मैं सूर्यवंशी राजा खटवांग वर्तमान में इंद्र संपूर्ण स्वर्ग का दान करता हूं। किसको दान किया? जिसका पहले से था, जिसको 10 मिनट बाद बनना ही था, इंद्र बनना था, उसी इंद्र को उन्होंने दान कर दिया। और भगवत प्रेमियों, समय पूरा हुआ। खटवांग ने कहा, भैया अब मुझे नरक ले चलो, मैंने स्वर्ग को भोग लिया है। जैसे ही पन्ना को पलटा, यमदूतों ने कहा, महाराज सब जगह एक ही चीज लिखे, पुण्यम पुण्यम पुण्यम, कहीं पाप है ही नहीं। आपने तो इतना पुण्य कर दिया कि आपकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। अब महाराज आप यहीं रहो और यहीं से आनंद बरसाओ। और खटवांग 1 मुहूर्त में भगवत धाम को चले गए। तो आपके पास तो 7 दिन हैं, तो 7 दिन में मुक्ति होना स्वाभाविक है। इसलिए आपका मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन राजन, संसार का भजन 7 दिन तक नहीं करना है। चीराणि किम पथिन संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परिभृतः परितोपसन्नान् रुद्धा गुहा किम जितो बतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदाना। 7 दिनों तक राजन तुम्हें संसार का चिंतन नहीं, भगवान का चिंतन करना है। क्योंकि राजन, हम संसार का चिंतन करते हैं, क्या भगवान, क्या ये दिशाएं
क्या हवा देना बंद कर दी हैं? क्या नदियां पानी देना बंद कर दी हैं? क्या वृक्ष फल देना बंद कर दिए हैं? जो हम संसार के लोगों का भजन करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। इसलिए राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। महाराज, तो ऐसा भी नियम है क्या कि कोई कौन से देवता की उपासना करने से क्या फल मिलता है? बोले हाँ, अलग अलग देवता हैं, आपको जो चाहिए उस देवता की उपासना करो, वही मिल जाएगा, जिसको तो चाहिए। महाराज, तो कैसे, कौन से देवता से क्या मिलता है? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, विद्या कामास्तु गिरिशम दाम्पत्यर्थम चौमासती। विद्या चाहने वाले को भगवान शिव की उपासना करना चाहिए, भोलेनाथ की। भोलेनाथ की उपासना करके आपको विद्या की प्राप्ति होगी। पति पत्नी का महाराज झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? बोले जिसका पति पत्नी में आपस में थोड़ा टेंशन रहती हो, तो ऐसे स्त्रियों को, पुरुषों को चाहिए कि माता पार्वती की उपासना करे। पार्वती की उपासना करने वाले का गृहस्थी ठीक चलती है। किसी ने कहा, महाराज मेरी तो शादी नहीं, झगड़ा तो तब होगा जब शादी होगी। तो शादी करने की किसकी उपासना करना चाहिए? बोले देवताओं की अप्सरा उर्वशी की उपासना करे तो शीघ्र विवाह हो जाता है। बोले महाराज, अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए देवराज इंद्र की उपासना करने से हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाती है। कोई सोचे महाराज मुझे तेज मिल जाए, चेहरे में चमक मिल जाए। जो चेहरे तेज चाहिए, तो तेज चाहने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति की उपासना करे, दिव्य तेज की प्राप्ति होती है। कोई सोचे कि मैं बहुत दिन तक जिंदा रहूं, आयु बढ़ जाए, तो आयु चाहने वाले व्यक्ति को अश्विनी कुमारों की उपासना करे तो आयु बढ़ जाती है। कोई सोचे महाराज मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, सौंदर्य को प्राप्त हूं, तो ज्यादा सुंदरता चाहने वाले व्यक्ति को गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। गंधर्वों की उपासना करने से व्यक्ति सुंदर हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये जितनी चीज आपने बताई तो सबको चाहिए भाई, सबको आयु चाहिए, सबको घर में शांति चाहिए, सबको विद्या चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए, और एक एक देवता की उपासना करने लगेगा तो जीवन व्यतीत हो जाएगा और कुछ नहीं पाएगा। तो महाराज ऐसा कोई देवता हो कि एक ही उपासना करने से सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव भगवान ने कहा, हाँ राजन, ऐसा भी देवता है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधीः। जिस व्यक्ति को मन में विचार हो मुझे संसार के सारा सुख और अंतिम में मोक्ष चाहिए, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान नारायण की उपासना करे, भगवान कृष्ण की उपासना करे, उसे संसार के सारे सुख मिलेंगे और अंतिम में उसको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए मोक्ष का विधान भगवान नारायण का। अभी मत सोचिएगा क्या शिव जी की भक्ति करने से मोक्ष और धन नहीं मिलेगा, क्या और देवताओं का ऐसा नहीं है। ये भागवत जी की कथा है और भागवत जी की कथा में नारायण और कृष्ण का ही महत्व बताया गया है। इसलिए आप ऐसे न सोचें हमारी श्रीमती गीता जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे भगवान हैं, और आप सोचो नहीं कन्हैया जी की उपासना करने वाले ही मिलेंगे, मुक्ति को पाएंगे, तो बेचारी इतनी व्यवस्था करती नहीं। सब पुराणों का अलग अलग है, सभी का अलग अलग है। शिव पुराण में देखो शिव से बड़ा कोई नहीं है। देवी पुराण सुनोगे, देवी भागवत देवी का से बड़ा कोई नहीं है। ये भागवत महापुराण है, इसमें कृष्ण से बड़ा कोई देवता नहीं है। बोलो राधे राधे। हम कहा करते हैं भैया जाके गाओ आके गीत। शादी जिस घर की होगी उसी घर वालों की गाओ। शादी अपने घर की है, बगल वाले का गीत गाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहां कृष्ण कथा, इसीलिए कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि कृष्ण कथा है। परीक्षित जी ने जब बताया, परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए मन में। आज गुरुदेव भगवान के द्वारा मुझे यह ज्ञान हुआ किस देवता की उपासना करने से क्या मिलता है।
जीवन में सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ऐसा काम करना चाहिए व्यक्ति को, ऐसा भजन करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी ज्ञानम परम गुह्यम, हमारे जाने के बाद भी चर्चाएं हों, अच्छा या बुरा। दो ही व्यक्ति के दो ही प्रकार के लोगों की चर्चा होती है। ये तो ज्यादा अच्छा हो तो लोग चर्चा करते हैं, ज्यादा बुरा हो। अंतर यह होता बुरा आदमी चला गया तो हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा दुष्ट था, अच्छा हुआ चला गया, शांति हो गई, बोलो राधे राधे। और अच्छा आदमी चला गया, रे राम राम, कितना अच्छा। हर व्यक्ति दो आंसू बहाता है, कितना अच्छा था, पूरा मोहल्ला सुना हो गया। जाने जाने का फर्क होता है। बड़ा सुंदर भाव, मुझे बड़ा प्यारा इसमें भजन, हमें बड़ा आनंद आता है। आप देखें व्यक्ति को कैसे कैसे जीवन यापन करना चाहिए, भाव से गाएं और गुनगुनाएं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सभी लोग भाव से गाएं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया की हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा,
रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जय। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हमें लगता है कि हम यह काम बाद में कर लेंगे, यह काम और बाद में कर लेंगे, लेकिन भगवत प्रेमियों कुछ नहीं हो सकता। कब क्या कुछ भरोसा नहीं। इसलिए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जब तक शरीर में प्राण है तब तक आप कुछ ना कुछ करते रहिए, और ऐसा करिए कि लोग याद करें, अच्छे में याद करें, बुरे में नहीं। आप ही मत सोचिए, कर्तव्य करते रहिए, मत सोचिए कि खाना कहां से आएगा। सीधी सी बात है, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दही है। जब कल हमारे दांत नहीं थे तो मां के स्तन में दूध कहां से, भगवान ने दिया, और आज जब दांत दिए तो अन्न भी कहीं ना कहीं से परमात्मा देंगे। इसलिए व्यक्ति को कर्तव्य करना चाहिए, चिंता नहीं, कर्तव्य करते रहो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा, मुझे विश्वास है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? बोले, सर्वप्रथम जल ही जल, संसार में दुनिया में जल था। एक अंडा जल के पर तैर रहा था, उस अंडे में भगवान नारायण ब्रह्म ने अपनी शक्ति को प्रवेश कर दिया। अंड और ब्रह्म के संयोग से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अंडा और ब्रह्म दोनों को मिला के इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड पड़ गया। जैसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उसी समय अब भाई घर बहुत बढ़िया बना, लेकिन घर में रहने वाला तो चाहिए। ब्रह्मांड बहुत सुंदर बना है, लेकिन ब्रह्मांड में कोई नहीं, दुनिया खाली। भगवान को याद आया कि क्यों ना मैं सृष्टि करूं, और भगवान नारायण अपने आंखों को बंद किए, और भगवान नारायण के नाभि से एक कमल प्रस्फुटित हुआ, कमल निकला, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का प्रागट्य हुआ। जैसे ही ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे जन्म देने वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुड़कर देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया।
ब्रह्मा जी ने सोचा जहां से ये कमल नाड़ी का उद्गम होगा वही मुझे जन्म देने वाला होगा। 100 वर्षों तक ब्रह्मदेव उस कमल नाड़ी में नीचे आए, लेकिन कोई अंत नहीं मिला। पुनः ब्रह्मदेव ऊपर गए। उस शिष्य ने ब्रह्मदेव को स्पर्शे सुयत षोडश में विंशः